हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज के हमारे इस लेक्चर में आप सभी को मोस्ट वेलकम है। तो जो भी बच्चा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाले जो भी लेक्चर्स हैं आपको मिस ना हो पाए। ठीक है बच्चों, तो आज के जो लेक्चर्स में हम लोग देखने वाले हैं वो प्रोजेक्टाइल मोशंस देखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था सर एक प्रोजेक्टाइल मोशंस की वीडियो लेकर आई है। ठीक है, तो मैं प्रोजेक्टाइल मोशंस का एक सीरीज ही चला दूंगा। ठीक, तो प्रोजेक्टाइल मोशंस के बारे में आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन जो बेसिकली जो है आपके 2D मोशंस के इंक्लूडिंग है, मतलब 2D मोशंस के अंदर ही आता है बेटा। तो अभी तक आप रेक्टिलिनियर मोशंस के बारे में पढ़कर आए थे, 1D मोशंस के बारे में पढ़कर आए थे। तो वहां पर आपने क्या देखा था कि किसी ऑब्जेक्ट को आप वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हो। मान के चलो कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है बेटा, ये ऑब्जेक्ट है और इसको आप वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हो। ठीक, तो आप जैसे ही इसको ऐसे डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो वापस से क्या आ जाता है कि ये जो बॉल जो ऊपर जाता है धीरे धीरे और एक टाइम पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती थी, 0 हो जाती थी और फिर से वापस से अपने मीन पोजीशन पर ये क्या हो जाता था, सॉरी मतलब जो भी इसकी स्टार्टिंग पॉइंट थी वहां पर ये चला आता था। ठीक, आप ऐसे मोशन अंदर द ग्रेविटी हम लोग ने देखा हुआ था। आज के लेक्चर्स में हम लोग कुछ डिफरेंट करेंगे बेटा। इस बार मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट को किसी पार्टिकल को आप u वेलोसिटी से कुछ एंगल पे थ्रो करते हो। अब प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल आप अपने डेली लाइफ में बहुत देखे हो। आप क्रिकेट खेलते होगे, फुटबॉल खेलते होगे, तो जब आप फुटबॉल को किक मारते होगे तो फुटबॉल जो है कुछ ऐसे पाथ को क्या कर रहा है बेटा, कवर कर रहा है। या फिर से एक जो बैट्समैन है वो बॉल को जब 6 हिट करता है तो कुछ ऐसे पाथ को वो कवर करता है बेटा। तो इस मोशंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशंस बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में आप देख रहे होगे, मान लो इसको मैं क्या बोल देता हूँ बेटा, एक्स एक्सिस बोल देता हूँ और इस वाले एक्सिस को क्या बोल देता हूँ, वाई एक्सिस बोल देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर जो आप देखोगे कि इसकी एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रही है और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रही है। तो इसलिए इस टाइप के मोशंस को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशंस बोलते हैं। ठीक है, या फिर से हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में ये मोशंस हो रही है तो हम लोग क्या बोल देंगे बेटा, एक प्लेनर मोशन है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा मोशन हो गया, एक 2D मोशंस हो गया, या फिर से बोल सकते हो कि एक प्लेनर मोशंस है जहां पर इसकी एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रही है और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो भी चेंज हो रहा है। ठीक, आप रेक्टिलिनियर मोशन में क्या देखे थे कि सिर्फ कोई एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा था। आप वाई डायरेक्शन में या वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग किसी बॉल को थ्रो करते थे तो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शंस के या वर्टिकल डायरेक्शंस के अलोंग जो कोऑर्डिनेट होते थे वही चेंज होते थे। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग ये सारी चीजें देखने वाले हैं। अब यहाँ पर देखो, इस मोशन का स्टडी करना बहुत ही सिंपल है। मैं क्या करूंगा बेटा, इसको ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, मतलब एक एक्स में और दूसरा वाई में। 2 अलग अलग मोशंस को, 2 अलग अलग डायमेंशंस के लोग मोशंस को हम लोग स्टडी करेंगे और ये जो है बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत ही आसान सा काम है। जो आप अभी तक पढ़कर आए थे उसी को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर देने वाले हैं। ठीक, तो एक हम लोग देखेंगे मोशन अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा जो देखेंगे हमारा मोशन अलोंग वाई एक्सिस। अब देखो बेटा, जो एक्स एक्सिस के जो भी पैरामीटर्स हैं वो एक्स जो भी ये चेंज होंगे तो जो भी एक्स एक्सिस के अलोंग जो सारी चीजें होंगी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। वाई में भी वाई के अकॉर्डिंग जो भी पैरामीटर होंगे उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीजें चेंज होंगी। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले हैं, अगर मान के चलो बेटा कि u वेलोसिटी से आपने थ्रो कर दिया तो इस u का आप आसानी से 2 कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हो। x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है बेटा इसको मैं क्या बोल दूंगा, u cos थीटा बोल दूंगा और y डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी उसको मैं क्या बोल दूंगा, u sin थीटा बोल दूंगा। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि 2 पार्ट में सारे चीजों को मैं ब्रेक कर ले रहा हूँ। एक तो मैं x एक्सिस के अलोंग और दूसरा जो मैं क्या बोलूंगा बेटा, y एक्सिस के अलोंग। समझ में आ रहा है आपको। अब x एक्सिस के अलोंग बात करते बेटा, तो x एक्सिस के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी थी ux, वो क्या लिखोगे, u cos थीटा लिख दोगे।
और वाई डायरेक्शन के अलोंग जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी बेटा, वो कितना हो जाएगी, u साइन थीटा हो जाएगी। ठीक, बात आती है कि एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन की बात करेंगे बेटा, तो x डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं रहने वाला है, यानी x डायरेक्शन के अलोंग जो वेलोसिटी होगी बेटा वो कांस्टेंट रहने वाली। ये आपको ध्यान में रखना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग जो है एयर रेसिस्टेंस को अभी निग्लेक्ट करके चलते हैं। x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं होती है, तो x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी रहने वाला है बेटा वो क्या होगा, u cos थीटा होगा, और वो जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला बेटा, कांस्टेंट रहने वाला। ठीक, अगर y डायरेक्शन की मैं बात करूं बेटा, तो y डायरेक्शन की जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा, -g, और मैं ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी लग रहा होगा, यहाँ पर ग्रेविटी लगेगा बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसलिए जो वेलोसिटी होगी y डायरेक्शन की सिर्फ वही चेंज होगी। क्या चेंज होगी बेटा, y डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी सिर्फ वही चेंज होने वाला, x डायरेक्शन की वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं होने वाला है। अब तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी अगर आपको किसी टाइम पर आपको बताना है तो हम लोग आराम से बता सकते हैं। अब देखो जो बेटा यहाँ पर g का जो वैल्यू है वो तो चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। जो g रहने वाला है प्रोजेक्टाइल मोशन में वो क्या रहने वाला बेटा, कांस्टेंट, यानी y डायरेक्शन की जो एक्सीलरेशन होगी वो क्या होगी बेटा, कांस्टेंट होगी। तो जब y डायरेक्शन की एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और y डायरेक्शन की वेलोसिटी किसी टाइम पर बतानी है, यानी मैं बोल दे रहा हूं कि वेलोसिटी एट एनी टाइम t, ठीक है, y डायरेक्शन में, तो यहां पर vy इज इक्वल टू क्या लिख दोगे बेटा, uy प्लस ay इंटू क्या t। तो यहाँ पर uy का वैल्यू कितना था, u साइन थीटा, और माइनस क्या हो जाएगा बेटा, g और t। तो ये y डायरेक्शन की क्या होगी बेटा, वेलोसिटी होगी। कुछ और चीजें भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं बेटा, कुछ और चीजें भी देखेंगे। क्या देखेंगे, तो सारा चीज, अगर x डायरेक्शन की मैं कोऑर्डिनेट बता दूं, x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, कोऑर्डिनेट की मैं बात कर देता हूँ बेटा। तो x इज इक्वल टू, क्योंकि आपको पता है कि कांस्टेंट है, तो u cos थीटा इंटू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, ये x की वैल्यू हो जाएगी। अगर y कोऑर्डिनेट आपको पता है करना है कि y की जो वैल्यू है वो क्या होगी, तो उसको भी आप आसानी से बता सकते हो कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, y लिखना है किसी टाइम t पर, तो uy इंटू टी प्लस 1/2 ay इंटू क्या कर देंगे बेटा, t स्क्वायर कर देंगे। समझ में आ रही है सारी चीजें। तो y का जो कोऑर्डिनेट है आप आसानी से निकाल सकते हो कि u साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 g, और क्या हो जाएगा बेटा, टी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गई सभी को ये बातें। अब बात करते हैं बेटा, कुछ इसमें टर्म्स आते हैं, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, मैक्सिमम हाइट हो गया, रेंज हो गया, ये सारे चीजें हम लोग यहाँ पर निकालने वाले हैं। जैसे इससे पहले भी आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल चुके हो, रेक्टिलिनियर मोशन में जो बॉल ऊपर जाता फिर वापस से नीचे आता था, तो क्या होता था, 2u/g होता था। आप ऑलरेडी ये सारा चीज कैलकुलेट कर चुके हो, तो वही सारा चीज यहाँ पर भी मैं निकालने वाला हूँ। और बेटा आपको मैं बताया था कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना कैसे, सिंपल सा चीज है बेटा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए क्या करते थे कि आप किसी बॉल को वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो करते थे और वापस से वो अपने सेम पोजीशन पे आ जाता था। इससे उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता था बेटा वो क्या हो जाता था, वाई डायरेक्शन का 0 हो जाता था। बेटा अगर प्रोजेक्टाइल मोशंस का हम लोग बात करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन में भी आप देखोगे, अगर यू वेलोसिटी से आप थ्रो कर रहे हो और यहाँ पर ये ऐसे पाथ को कवर कर रहा है जो पैराबोलिक पाथ है बेटा, तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से आपको ये देखने को मिलेगा कि जो पार्टिकल है, पार्टिकल जो है वाई, यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट मैं इसको मैं 0,0 बोल दूं बेटा, और इसको मैं समथिंग मान लो r,0, यानी रेंज मैं बोल दे रहा हूँ बेटा कि रेंज जो है r को, यानी x की वैल्यू r और y का जो वैल्यू वापस कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। ठीक है, तो एक वापस जो है यानी यहाँ पर वो जो y का डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट हो गई है बेटा, वो कितनी हो गई है, 0 हो गई है। तो मैं यहाँ पर इस फॉर्मूला से लगाकर टाइम ऑफ फ्लाइट में निकाल सकता हूँ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको समझ में आया कि क्या होता है, ये ऑलरेडी आप रेक्टिलिनियर मोशन में बता चुका हूँ कि पूरी जर्नी में जो भी टाइम इसने लगाया है वो टाइम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा,
वो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके लिए मैं क्या कर दूंगा बेटा, y का जो वैल्यू है वो 0 पुट करूंगा। अब y जैसे ही 0 पुट करते हो तो ये सारा चीज आप लिख लोगे, y 0 हो जाएगा। तो u साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 GT²। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा, t को आप कॉमन कर लो तो u साइन थीटा माइनस 1/2 g इंटू क्या हो जाएगा बेटा, t हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे एक तो t आपका 0 आ रहा है, दूसरा कितना आ जाएगा 2u साइन थीटा बाई g। ठीक, तो बेटा अब देखो y 2 बार 0 हो रहा था, एक t इक्वल टू 0 पर भी और एक आपका इतना पर 2u साइन थीटा बाई g पर। बेटा तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो टोटल टाइम टेकन जो ले रहा है पूरी जर्नी के ड्यूरिंग, तो ये हो जाएगा हमारा 2u साइन थीटा, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट का हम लोग बात कर देंगे बेटा, तो वो कितना होता है 2u साइन थीटा बाई g हो जाएगा। तो ये क्या हो गया बेटा, हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के चला है। तो बहुत ही आसान सा चीज है, इसमें इसको कैलकुलेट करना कोई बहुत बड़ी काम नहीं है। तो बच्चों अभी हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होगा वो निकालना, वो क्या होगा, वो मैक्सिमम हाइट। ठीक है बेटा, आप देखो ये वाला जो हाइट है इसी को क्या बोलते हैं एच मैक्स, जो गया होगा यहाँ गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी हाइट जो है बेटा वो क्या हो रही है, कम हो रही है। और मैक्सिमम हाइट पर जो है वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी हो जाएगी बेटा वो क्या हो जाएगी यहाँ पर, यानी आप बोल सकते हो कि वी वाई जो हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा 0। तो अगर मैं मैक्सिमम हाइट एच मैक्स, तो एच मैक्स के लिए याद रखना है कि जो वी वाई होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी हो जाएगी बेटा वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जो है वो 0 हो गई है, तो फिर हम लोग एच मैक्स निकालने के लिए एक इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। ये बोल सकते हैं कि वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू क्या बोल सकते हैं बेटा s या h मैक्स इसको बोल सकते हैं। ठीक है, वी वाई स्क्वायर जो है बेटा वो क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है उस टाइम पर। यू वाई स्क्वायर का वैल्यू आपको तो पता ही है कितना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, और माइनस जो हो जाएगा 2g इंटू हो जाएगा h मैक्स। तो h मैक्स जो आ गया बेटा h मैक्स वो कितना आ गया, h मैक्स का अगर हम लोग बात करते हैं तो h मैक्स जो आ गया हमारा वो आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो गया बेटा 2g आ गया। तो ये हमारा निकल के चलाया h मैक्स। क्लियर हो गया सभी को? देखो चीजें जो है बहुत ही सिंपल है, जो आप 1D मोशन में पढ़कर आए हो सारा काम 2D मोशन में भी करना है। बस आप दो अलग अलग डायरेक्शंस को ले लो और इस डायरेक्शन के अलोंग जो है वो इसका कोई भी पैरामीटर, y का कोई भी पैरामीटर इसको इफेक्ट नहीं करेगा, वो y से क्या होगा बेटा इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, अगर और हम लोग बात कर देते हैं बेटा, और क्या जो हमारा टारगेट है नेक्स्ट निकालना, रेंज निकालना बेटा। रेंज कैसे निकालेंगे? अब सोच रहे हो सर ये रेंज क्या होता है? बेटा रेंज क्या, देखिए इस पार्टिकल को आपने थ्रो किया और ये जो है यहाँ पर जाके ये क्या हो जा रहा है बेटा कि ये लैंड कर रहा है। तो ये जो देख रहे हो ना, इसने x डायरेक्शन में जो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड किया बेटा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ रहा है x डायरेक्शन के लॉन्ग उसको क्या बोल देंगे बेटा, रेंज बोल देंगे। तो रेंज निकालना बहुत ही सिंपल सा काम बेटा। तो r इज इक्वल टू जो है आप क्या कर दो u x और इंटू जो भी इसने टाइम ऑफ फ्लाइट यानी जो भी इसने टाइम लिया है यहाँ तक पहुंचने में। तो बेटा अगर मान लो, क्योंकि ये एक्चुअल में x का ही तो एक कोऑर्डिनेट है, x एक्सिस के लॉन्ग एक कोऑर्डिनेट है r, तो r का जो वैल्यू हो जाएगा वो बेटा कितना हो जाएगा u cos थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट अभी आपको मैंने निकाल के बताया था कितना था 2u sin थीटा अपॉन g था। तो यहाँ से जो हमारा रेंज आ जाएगा बेटा, रेंज जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा u स्क्वायर। अब थोड़ा देखो यहाँ पर ये हो जाएगा sin 2 थीटा मैं लिख सकता हूँ, और बाई क्या हो जाएगा बेटा g हो जाएगा। तो ये रेंज आ गया। अब रेंज में एक चीज और आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, मैं एक चीज और बता रहा हूँ आपको कि अगर मान लो आपको मैक्सिमम रेंज चाहिए बेटा, क्या चाहिए मैक्सिमम रेंज, और वहां पर u का जो वैल्यू है वो क्या है कांस्टेंट है। ठीक है बेटा, तो उस केस में जो है
उस केस में अगर हम लोग बात कर देंगे तो ये जो साइन टू थीटा जो होना चाहिए फॉर आर मैक्स का मैं बात कर दूं बेटा, तो साइन टू थीटा का जो वैल्यू होना चाहिए बेटा 1, क्योंकि साइन थीटा का जो साइन थीटा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकती है। तो साइन टू थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू आ गया 1, तो टू थीटा जो हो जाएगा बेटा 90 डिग्री, इसका मतलब थीटा जो हो गया बेटा 45 डिग्री। तो मैक्सिमम रेंज के लिए जो है बेटा, मैक्सिमम रेंज के लिए ठीक है, वो आपके लिए थीटा का जो वैल्यू होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 45 डिग्री होना चाहिए, और उसका जो वैल्यू आ जाएगा वो यू स्क्वायर वही क्या आ जाएगा बेटा जी आ जाएगा। इसलिए जब देखो कोई जुबिलिन थ्रोन में जो मतलब क्या बोल सकते हैं, जो भी प्लेयर्स होते हैं वो उनको अगर मैक्सिमम रेंज चाहिए, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना चाहते हैं एक्स डायरेक्शन के अलग, तो वो 45 डिग्री पर ऐसे कुछ जो है वो क्या करते हैं थ्रो करते हैं। ठीक है, आप नीरज चोपड़ा को जानते हैं जो हमारे देश के एक महान ही मतलब जुबिलिन थ्रोअर्स हैं, बहुत बार मतलब गोल्डन, उनको गोल्डन बॉय भी बोला जा रहा आज हमारे कंट्री में, तो बहुत ही गर्व की बात है। तो बेटा ये आर मैक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी यू स्क्वायर अपॉन जी आ जाएगी। ओके, आई थिंक सभी को समझ में आ गया। अब बात आती है कि सर और क्या हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। बेटा अब मैं बात कर रहा हूँ इसकी पाथ की, इस चीज की, इसकी पाथ का मैं बात करूंगा। बेटा आप देखो ये जो पार्टिकल है वो कैसे पाथ को कवर कर रहा है, वो एक पैराबोलिक पाथ कवर कर रहा है। तो इस पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन क्या होगी, जो आप उसकी हम लोग इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं, डिराइव करने वाले हैं बेटा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे जो है क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो हम लोग कैसे डिराइव करेंगे आप ध्यान दो यहाँ पर थोड़ा सा। ठीक, तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल रहा हूँ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। बेटा अब देखो y इज इक्वल टू, मैंने क्या पढ़ाया था आपको, y इज इक्वल टू क्या था यू वाई इंटू टी प्लस 1/2 ay इंटू टी स्क्वायर था, यही था। आई थिंक आप सभी को याद होगा। तो y जो हो जाएगा y को y रहने दो, यू वाई को मैं लिख दे रहा हूँ बेटा u साइन थीटा और -1 u साइन थीटा इंटू टी -1/2 g और टी स्क्वायर लिख सकते। किसी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए बेटा। अब देखो y इज इक्वल टू ये आ गया, u साइन थीटा आ गया बेटा, ध्यान से देना। और मैं t को क्या, t को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। अब बेटा जब भी आप कोई इक्वेशन लिखते हो, ठीक है, किसी भी पाथ की या किसी भी शेप का इक्वेशन लिखते हो, ठीक है, जस्ट लाइक जैसे आपको पैराबोला की इक्वेशन, तो क्या पैराबोलिक पाथ मतलब पैराबोला की इक्वेशन क्या लिखते हो, ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x लिखते हो। ठीक है, या फिर से मान लो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखता है तो y इज इक्वल टू क्या होता है mx प्लस c होता है, तो y और x के टर्म में लिखते हो। इस चीज को भी मैं x और y के टर्म में लेकर आने वाला हूँ। तो आप देखो x इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था ux इंटू क्या होता था बेटा t होता था, यानी t इज इक्वल टू x अपन ux, और ux जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा u cos थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर t जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा x अपन u cos थीटा -1/2 g, और टी स्क्वायर की अगर मैं बात कर दूं बेटा तो टी स्क्वायर जो हो जाएगा इसका स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये जो है यू क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से देखो आ गया यू इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया जो बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इस पाथ की इक्वेशन आ गई बेटा। आई थिंक आप सभी को यहाँ तक की सारी जो चीजें हैं वो क्या हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है। ठीक है बेटा, देखो मन लगा के पढ़ना है बेटा, क्योंकि आपका एग्जाम जो है बहुत ही नजदीक है और एक एक टॉपिक जो है आपके लिए जो है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज जो मैं है इस टॉपिक को कवर कर रहा हूँ, कुछ और चीजें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, हाँ तो बेटा अभी हम लोग ने देखा कि जो हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है वो क्या है, उसके इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव कर लिया बेटा। इसको थोड़ा सा और हम लोग मॉडिफाई करेंगे, कुछ और चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो y इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई
2u² cos स्क्वायर थीटा था बेटा, यही था। अब मैं क्या करने वाला है, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पर, मैं x tan थीटा को कॉमन करने वाला हूँ। क्या करना हूँ, x tan थीटा को कॉमन कर लेता हूँ, 1 माइनस और बेटा हो जाएगा gx डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2u² और cos स्क्वायर थीटा को, cos स्क्वायर थीटा अगर मैं है और यहाँ पर तो मैं इधर cos स्क्वायर थीटा लिख रहा हूँ और इंटू tan थीटा लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मैंने कॉमन भी किया था tan थीटा को। आई थिंक सभी को समझ में आ रहा है। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा x tan थीटा और 1 माइनस gx। अब बेटा यहाँ पर देखो x लिख रहा हूँ इधर और ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ u² और यहाँ पर एक चीज देखना बेटा sin थीटा बाई cos थीटा, ये cos थीटा जो है बेटा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बेटा g हो जाएगा। और आप जब ध्यान से देखोगे तो क्या बन रहा है u² sin 2 थीटा बाई g और उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रेंज बोलते हैं। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा x tan थीटा और इंटू 1 माइनस x बाई r। और ये काफी इम्पोर्टेंट है आपके लिए बेटा, अगर ये जो है यहाँ से भी एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है, याद करना है सारी चीजों को, ठीक है। इस फॉर्मूले डायरेक्ट आपको याद रहना चाहिए, ये जो है आपके मेंस में आपके नीट के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। और इसका जो डेरिवेशंस है वो जो होंगे बेटा वो किस में हेल्प करेंगे, आपको एडवांस के लिए हेल्प करेंगे, ठीक। अब बात करते हैं बेटा कि सर इस पर आप कुछ और बताइए, कुछ क्वेश्चंस कराइए। अभी तक आप सोच रहे थे सर सिर्फ जो है आप क्या कर रहे हैं सर कि डेरिवेशंस करा रहे हैं, सर कुछ क्वेश्चंस नहीं कराए। ठीक है बेटा, तुम बोल रहे हो तो मैं 1-2 क्वेश्चंस करा देता हूँ इस पर, ठीक। तो मैं एक छोटा सा, एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लेता हूँ जो आपके जेईई में पहले पूछा भी जा चुका था, ठीक। मान लो एक पार्टिकल है बेटा, क्या है, एक पार्टिकल, इसको यू से थ्रू कर रहे किसी एंगल थीटा पर, समझ में आ रहा है बेटा, ठीक। और क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द टाइम, क्वेश्चन ये है कि फाइंड टाइम व्हेन इनिशियल वेलोसिटी and velocity at any time makes एंगल 90 डिग्री या परपेंडिकुलर, जब यानी u और किसी टाइम t की जो वेलोसिटी हो जाए बेटा वो क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए। तो बेटा याद करो, जब आप को वेक्टर पढ़ाया जा रहा होगा तो आपको बार बार ये बोला जाता था कि क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका फिजिक्स में। तो उसका एप्लीकेशन जो है वो बाद के चैप्टर्स में देखे जाएंगे वेक्टर्स के। तो मैं बार बार बच्चों को बोलता हूँ बेटा वेक्टर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका, या बेसिक मैथमेटिक्स जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बोल रहा है कि 90 डिग्री बन रहा है बेटा, परपेंडिकुलर होता है। तो याद करो आप कि जब भी कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते थे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता था बेटा, 0 होता था। तो मान लो कि आपने u वेलोसिटीज को थ्रो किया किसी टाइम t पर, उसकी जो वेलोसिटी है वो कौन समथिंग v होगी और v और u जो है बेटा वो कितना बना रहा है, एंगल 90 डिग्री बना रहा है। यानी कहने का मतलब है कि ये u है, ये समथिंग v होगा, इनके बीच में जो एंगल है बेटा वो कितना है 90 डिग्री है। तो टाइम बताना है कि कब वो 90 डिग्री पर होंगे दोनों, ठीक है बेटा। सिंपल से काम करना है कि u और v को, यानी वेक्टर u डॉट वेक्टर v को क्या कर दो बेटा 0 कर दो, वहां से आपका एक क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कुछ इसमें और ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। अब क्या है कि कैसे आप सॉल्व करोगे। तो बेटा इनिशियल जो वेलोसिटी है u का जो वेलोसिटी अगर वेक्टर के फॉर्म में लिख दें तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा, u cos थीटा, ठीक है बेटा, i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, बोलो ये लिखेंगे। x डायरेक्शन की वेलोसिटी, y डायरेक्शन की वेलोसिटी, v यानी एट एनी टाइम t पर, तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी बेटा तो चेंज होने वाली नहीं, u cos थीटा i कैप, और y डायरेक्शन का जो वेलोसिटी हो जाएगा एट एनी टाइम t पर क्या लिखते हैं, u sin थीटा
माइनस 1/2 जी यू साइन थीटा माइनस जी टी और जे कैप लिखते हो। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अभी मैंने बताया भी था, यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो एट एनी टाइम t का ये क्या हो गया बेटा, वेलोसिटी हो गया। तो u डॉट v हमको जीरो करना है, यहाँ पर u डॉट v जीरो करना है बेटा। तो यहाँ पर इन दोनों को क्या कर दो, डॉट कर दो, u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप, और डॉट कर देंगे बेटा हम लोग u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी, और ये हो जाएगा क्या बेटा, जे कैप। तो बहुत ही सिंपल है, इसको डॉट प्रोडक्ट निकाल के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, डॉट प्रोडक्ट करना तो आपको आता ही है, इसको इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा। ये कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस जो हो जाएगा यू साइन थीटा, और इंटू क्या हो जाएगा, जी टी इज इक्वल टू जीरो। अब देखो u को कॉमन करके हटा दो, u तो जीरो हो नहीं सकता है। दूसरा चीज यहाँ पर जो आ जाएगा ये कितना हो जाएगा, u, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसको मैं उधर भेज देता हूँ, साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा बेटा, जी टी हो जाएगा। तो जो टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, u बाई जी साइन थीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, u बाई जी साइन थीटा आ गया, ये टाइम आ गया हमारा। समझ में आ गया बात। तो t इज इक्वल टू यू अपॉन जी साइन थीटा आ गया। क्लियर हो गया। तो इस टाइम पर जो है वो दोनों जो होंगे वो क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपके जेईई में भी आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर का ही पहले का पूछा गया क्वेश्चंस था, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है। आपको बेसिक चीजें पता है, फंडामेंटल चीजें पता है, तो आप चाहे जेईई मेंस का हो चाहे जेईई एडवांस का हो, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे आने वाले लेक्चर्स में कुछ और मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मेंस और एडवांस के लिए इम्पोर्टेंट होगा, और कुछ और कंसेप्ट जो है चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बेटा आप कमेंट में जरूर लिखते रहो कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, क्योंकि अभी 2 महीने बाद आपका मेंस का एग्जाम है। तो आप जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो आप कमेंट में लिख दो, मैं उस टॉपिक का नेक्स्ट लेक्चर जो है आपके लिए लाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।